नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज हम दहेज प्रथा को लेकर बात करेंगे। उन लोगों की भी बात करेंगे जो अपने काबिल बेटों की शादी में शगुन के तौर पर 1 रुपया ले रहे हैं, और उन लोगों की भी बात करेंगे जो अपने काबिल बेटों की शादियों में अपने बेटों का सौदा करने का काम करते हैं, हाथ फैलाते हैं, दहेज मांगते हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी हैं। महंत आनंद स्वामी जी के पास आने का उद्देश्य केवल ये है कि संत हैं, समाज को सही मार्गदर्शन देते हैं, सही आईना दिखाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक मुद्दों पर बेबाक बोलते हैं। महंत आनंद स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी, आपका भी स्वागत है मंदिर में प्रियवर। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने अपने बेटों को पाला, पढ़ाया और काबिल बनाया, और उसके बावजूद उनकी शादी में उन्होंने शगुन के तौर पर 1 रुपया लिया। देखिएगा, वो लोग निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ हैं जो बच्चों को पाल पोष कर बड़ा करते हैं और बेहतर तरीके से उन्हें शिक्षा देते हैं, और उसके बाद उनके मन में किसी भी प्रकार का लालच नहीं होता है। वास्तव में सामने वाला अपनी बेटी भी दे और आपके घर को आबाद करने के लिए आपको एक संबल भी दे, आपको एक आधार भी दे, और आगे आपको धन भी उन्हीं से चाहिए। इस तरह की यदि आप अपेक्षा कर रहे हैं तो इससे बढ़कर नीच सोच और आपकी कुछ हो ही नहीं सकती है। और इस दहेज के कारण देश में, समाज में जिस जिस तरह के गंदे कार्य हुए हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, हम सब जानते हैं। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी कुरीति है, और इस कुरीति को ख़त्म करने के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं वह काबिल तारीफ़ हैं। अब आप उन लोगों के विषय में क्या कहेंगे जो अपने बेटों को पालते हैं, पढ़ाते हैं और काबिल भी बनाते हैं, और उसके बाद उनका सौदा करते हैं और दहेज के रूप में कहते हैं, हाथ फैलाते हैं कि लाइए हमें इतना दहेज दीजिए, फॉर्चूनर गाड़ी दीजिए, पेट्रोल पंप दीजिए, 1 करोड़ रुपया दीजिए। देखिएगा, मैं केवल एक बात ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो दहेज की आस रखते हैं, ऐसे वो लोग हैं जो कि अपने बच्चों के भविष्य को ख़राब कर रहे हैं। मैं लड़की की बात बाद में कहूँगा, मैं लड़की वालों की बात बाद में कहूँगा, मैं दहेज में होने वाले अत्याचार की बात बाद में कहूँगा। लेकिन एक बात बताता हूँ कि हमें एक सोच अमीर बनाती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि एक आदमी की 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए लेकिन वो आदमी योग्य नहीं है, तो वो आदमी अमीर नहीं है, क्योंकि वो 1 करोड़ रुपए भी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। आपके बच्चों में बुरी आदतें पैदा कर देंगे, बच्चे अय्याशी की तरफ चलेंगे और आपके विनाश का कारण बन जाएंगे। 2-3 पीढ़ी में तो आप ख़त्म हो ही जाएंगे। हो सकता है आप उसी पीढ़ी में ख़त्म हो जाएं, हो सकता है कुछ सालों में बर्बाद हो जाएं, ऐसा हो सकता है। हमने यह भी देखा है, कई करोड़ रुपए तक भी व्यक्ति ने जीत लिया और आज बदहाल है कुछ सालों के अंदर, क्योंकि वो लॉटरी में जीते, उनमें योग्यता नहीं थी। अगर एक व्यक्ति कमाना सीख जाता है, मेहनत के साथ में कमाना सीख जाता है, भले ही वो 25-30-50 हज़ार रुपये कमा रहा है, कल वो और ज़्यादा कमाएगा और ज़्यादा कमाएगा, एक दिन वह करोड़पति, अरबपति बन जाएगा और निश्चित रूप से तरक्की की तरफ जाएगा। जो आदमी दहेज की आस कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जो वास्तव में इस बात को समझते नहीं हैं, जिस अट्रैक्शन के नियम को नहीं समझते हैं, इस बारीक चीज़ को नहीं समझते हैं। यदि वह कुछ चीज़ों को चाह रहे हैं, आप खुद नहीं खरीद सकते क्या उन चीज़ों को? यानी अपने आप को इस योग्य नहीं बनाना चाहते कि आप उन चीज़ों को खरीद सकें, अपने लिए लेकर आ सकें। यदि उनके लिए आप दान की आस रखते हैं, कहीं पर भी आप बैठे हुए हैं, दान की आप आस रख रहे हैं, तो आप नीच व्यक्ति हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। और यह नीचता आपको नीचे और नीचे और नीचे लेती चली जाएगी, इस बात में कोई शक नहीं है। सबसे पहले आपके लिए नुकसानदायक। अब आ जाइएगा आप लड़की वालों की तरफ। एक लड़की वाला कोई व्यक्ति है, वह देखता है कि मेरी लड़की के लिए कोई अच्छा लड़का मिले, इधर उधर देख रहा है। अब उसे कोई इंजीनियर दिखाई दे रहा है, कोई डॉक्टर दिखाई दे रहा है, वह चाहता है मेरी लड़की योग्य है, इसके योग्य यह लड़का है, इससे शक्ल सूरत में भी सही तरीके से मुझे जिस तरह का चाहिए मेरी लड़की के लिए, उससे मैच करता हुआ लड़का चाहिए, वो मुझे मिल रहा है। ठीक ठाक वेल टू डू लोग हैं। जब पता चलता है कि ये लोग तो दहेज की मांग कर रहे हैं, अब वो जोर लगाने की कोशिश करता है, घर को गिरवी रखता है, ज़मीन को गिरवी रखता है, पता नहीं किस किस तरीके से वो अपना हिसाब किताब बनाता है। जब शादी होती है उस समय भी वो नाक मुंह बनाते हैं कि तुमने क्या किया। फिर बहू पर तंज कसे जाते हैं, जो अपने मायके को देख रही है कि बर्बाद हो गए हैं मेरे घर वाले मेरी वजह से। अब वो दहेज के लोभी व्यक्ति बार बार उसे घर में और बिताने दिखाते हैं। अब शादी के बाद ये क्या दिया, ये किस तरह के कपड़े आए, ये किस तरह के गहने आए, अब ये चीज़ उसकी बहू इस तरह से लेकर के आई है। अब वो घर जाकर के किस मुंह से और ज़्यादा मांग करे,
क्योंकि वो लड़की है, वो देखती है, अपने माँ बाप की स्थिति को देखती है। कई बार वो आत्महत्या की तरफ बढ़ती है, कई बार दहेज के मुकदमे होते हैं, कई बार दहेज के लिए प्रताड़ित होती हैं। इस तरह के जो ये कुत्सित कृत्य होते हैं समाज में, ये बहुत गंदे हैं, निश्चित रूप से बहुत बुरे हैं। स्वामी जी, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि जो लोग शगुन के तौर पर 1 रुपया लेकर अपने काबिल बच्चों की शादियां कर रहे हैं, उनकी इतनी चर्चा नहीं हो पाती जितनी कि जो दहेज लेते हैं, करोड़ों रुपया लेते हैं, उनकी चर्चा समाज में होती है। तो आपको नहीं लगता कि वर्तमान समय में जो लोग इस प्रकार की पहल कर चुके हैं, 1 रुपये की शादी कर रहे हैं, शगुन के तौर पर 1 रुपया ले रहे हैं, दहेज का विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए, ऐसे लोगों की समाज में चर्चा होनी चाहिए? मैं केवल एक बात कहूँगा कि पहले आप दहेज के कॉन्सेप्ट को समझें थोड़ा सा। मान लिया आप मेरे पास में आए हैं और आपका मुझसे प्रेम है, आप चाहते हैं कि मैं स्वामी जी के लिए कोई गिफ्ट लेकर के जाऊं। अब आप मैं उसको इनकार करूं, क्या ये अच्छी बात है? मेरे पास में एक व्यक्ति आया, बड़ा गरीब था, उस व्यक्ति ने मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहा, तो मुझे लगा बड़ा गरीब है, लेकिन मैं उसको इनकार नहीं कर पाया। मेरे मन में आया कि मैं इसका कई गुना इसको वापस कर दूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने उसका कई गुना करके दूसरे किसी बहाने से उसको वापस कर दिया। वो विषय हो गया अलग। यानी आप दूसरे की भी किसी व्यक्ति से गिफ्ट को मना करते हुए सोचना पड़ेगा, इसकी भावनाएं तो आहत नहीं हो जाएं। एक बात। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हम बार बार फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं कि लड़का लड़की सबका अधिकार समान है, सबको बराबर अधिकार मिलने चाहिए। थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। मेरे घर में एक लड़की हुई, मेरे घर में एक लड़का हुआ। लड़के को हम क्या दे रहे हैं? ज़मीन दे रहे हैं, जायदाद दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, प्रॉपर्टी दे रहे हैं, सब कुछ लड़के को दे रहे हैं। और लड़की को कि बस अब इसको कुछ नहीं देना है ना? ऐसा कैसे हुआ भाई? केवल इसलिए कि, मैं फिर से वही कहूँगा कि केवल इसलिए कि उसका लिंग कुछ अलग हो गया है, एक छोटा सा लिंग अलग से उसको लग गया है, इसलिए उस पर लड़के का अधिकार हो गया, लड़के का घर पर अधिकार, सारी चीज़ों पर अधिकार हो गया है, उस लड़की का वहाँ पर कुछ भी नहीं रहा है। अगर आप वेल टू डू हैं, अगर आप संपन्न व्यक्ति हैं और अगर आपके अंदर सामर्थ्य है और आप कोई गिफ्ट अपनी लड़की को दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कोई बुराई नहीं है। लड़की का भी घर पर अधिकार है। दहेज तब बनता है जब सामने वाला दहेज की आशा रखता है, दहेज तब बनता है। गिफ्ट में बुराई नहीं है, लेकिन जब सामने वाला आशा रखता है तो बुराई है। दूसरी बात यह कि खर्चीली शादियां वास्तव में बहुत बुरी होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंद होनी चाहिए। शादियों में शराब बंद होनी चाहिए भाई, पूरे तरीके से बंद होनी चाहिए। शादियों में डीजे बंद होना चाहिए भाई। आप अगर बजाना है बजाइएगा, अपने घर में संगीत बजाइएगा, लेकिन शादियों में बंद करो, क्योंकि पता नहीं किस किस तरह के लोग आते हैं, सबको आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी असभ्य शब्दों का प्रयोग होता है, उन चीज़ों को या बुरी परंपराएं हैं उनको बंद करो। दहेज की आशा रखना बंद करो। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपनी बेटी को बहुत अपने जिगर का टुकड़ा समझ रहा है, सोच रहा है कि इसका भी कुछ बैठता है, इसको भी हमें कुछ देना है, मैं अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब रहा सवाल उन लोगों की चर्चा का जो वास्तव में पहल करते हैं और दहेज से बचते हैं, निश्चित रूप से उनका सम्मान भी होना चाहिए। और जो दहेज के लोभी व्यक्ति हैं, दहेज की मांग रखते हैं, दहेज की आशा करते हैं, निश्चय ही समाज में उनका तिरस्कार भी होना चाहिए। लेकिन जो सामाजिक अन्य कुरीतियां इन शादियों के साथ में जुड़ी हुई होती हैं, वह बहुत बुरी होती हैं। एक मेरे मुसलमान जानकार थे, उन्होंने अपने बेटे की शादी की और वो जो व्यक्ति थे वो व्यक्ति थे जिनकी उस ज़माने में, आज तो ज़्यादा इनकम है, उस ज़माने में 10-11 लाख रुपए महीने की उनकी इनकम हुआ करती थी। अपने बेटे की शादी में 11 लोग आमंत्रित थे उसमें, जिसमें 11वां मैं था। कुछ छुआरे बांटे और कुछ छुआरे बांट करके शादी हो गई। उसके बाद में जितना भी हो सका उसने ज़कात किया, उसने गरीब लोगों के लिए, चाहे कोई हिंदू है मुसलमान है, सबके लिए उन्होंने दान किया। कुछ धार्मिक संस्थाओं में दान किया, कुछ मदरसों और मस्जिदों में दान किया। तो इस तरह की चीज़ों से भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। निश्चित रूप से हमें महंगी और खर्चीली शादियों से भी बचना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी बारातों से बचना चाहिए, बहुत बड़े तामझाम से बचना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर विचार हो सकता है। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि बिना दहेज की शादी करने वाले ऐसे लोग जो अपने बेटों को पढ़ाते लिखाते हैं और काबिल भी बनाते हैं, वो शादी तो शगुन के तौर पर 1 रुपये की कर लेते हैं, लेकिन वो ख़ानदान ऊंचा ढूंढते हैं। उन लोगों का तर्क ये है कि उन्हें गरीब परिवारों में शादी करनी चाहिए और लड़की भले ही अनपढ़ हो। देखिएगा, मैं इस बात का समर्थक बिल्कुल नहीं हूँ। कारण यह है कि बेमेल विवाह जो होते हैं ना, वो बड़ी दिक्कत दे देते हैं। विवाह योग्यता देखकर ही होने चाहिए। अगर मान लिया, हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर
लड़की बहुत सुंदर है और लड़का हमारा सुंदर है, लड़की अगर समझदार है, लड़का हमारा समझदार है, तो गरीब परिवार में शादी कर लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम हमारे लड़के की योग्यता को कहीं पर किसी गरीब परिवार में कोई लड़की फुलफिल नहीं कर रही, तो ये बेमेल शादी जो है दिक्कत का विषय बन जाएगी। मान लिया एक लड़का है, उसकी बाहर सोसाइटी है, उस सोसाइटी में उसको अपनी पत्नी के साथ भी जाना पड़ेगा, अपने काम भी 10 करने पड़ेंगे। अब वहाँ पर वो लड़की फिट नहीं बैठ रही है, न बोल पा रही है, न उस तरह की भाषा है, न उस तरह की चीज़ें हैं, न ही वो इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लिए हुए है, तो वो शादी कामयाब नहीं चलेगी। बेमेल शादी का स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज वो बहुत विरोध किया करते थे, और हमने भी अक्सर बेमेल शादियां जो हैं वे टूटते हुए देखी हैं। और हम लोग सनातन पद्धति में, हम तो मंदिर में मेहनत है, पहले मैं भी आर्य समाज के साथ रहा हूँ, इस बात में शक नहीं है, हम भी बेमेल शादी का विरोध करते हैं। हाँ, मैं फिर से कहूँगा, अगर लड़की बहुत योग्य है तो उसको गरीबी के कारण छोड़ देने वाला आदमी बड़ा ही अभागा व्यक्ति होगा। लेकिन अगर लड़की हमें उस गरीब स्थान पर ऐसी नहीं मिल पा रही है जिससे कि हमारे लड़के की जोड़ी बन पाए, तो फिर बड़े दिक्कत की बात हो जाएगी। अगर आप वहाँ पर शादी करेंगे, फिर आपको उसी खानदान में उसी स्थान पर करनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं एक और भी बता दूं कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ लोगों को, जो संस्कारी लोग हों, ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, और इत्तफाकन वह कुछ परिवारों में नहीं मिल पाते, और आप ऐसे ही शादी कर लेते हैं कि चलो भाई आवेश में आकर के आपने शादी कर ली, तो भी नहीं चल सकते। तो घर भी देखना पड़ता है, परिवार भी देखना पड़ता है, लड़की भी देखनी पड़ती है, 10 चीज़ों को देखकर विवाह करना है। कोई विवाह ऐसी चीज़ नहीं कि बाजार से हम चीज़ों को खरीद कर लेकर आए। विवाह ऐसी विषय वस्तु है जिस पर आने वाली पीढ़ियाँ टिकी हुई होती हैं। सोच समझ कर काम करना है, भावनाओं से नहीं। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।